हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम हसमतुल्ला खान। आप हमारे साथ जो है पढ़ रहे हैं ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज जो है हम लोग कक्षा 11 का मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल अवधारणा या मोल संकल्पना टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो मोल संकल्पना है इसका उपयोग जो है पूरे केमिस्ट्री में जो है न्यूमेरिकल्स को लगाते समय जो है होता रहता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो समझ लेते हैं जो है मोल संकल्पना यानी मोल है क्या चीज़, मोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मोल किसे कहते हैं, इन सब जो है चीज़ों के बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मोल जो है वो एक प्रकार से एक मूल राशि है। क्या एक मूल राशि है, या जिसको हम लोग एसआई यूनिट भी कह सकते हैं। एक मूल राशि है जो हमें दो चीज़ों का ज्ञान देता है। एक तो जो है द्रव्यमान यानी कणों का जो है द्रव्यमान, और दूसरा जो है ये पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर जो है कणों की संख्या का ज्ञान देता है। कणों की संख्या का ज्ञान देता है। देखिए केमिस्ट्री में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है और इसमें जो है कणों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जो मोल होता है वो एक प्रकार का ऐसा मूल राशि है जो हमें बताता है कि किसी पदार्थ में के जो है कितने द्रव्यमान है और उसमें जो कणों की संख्या है वो कितनी है। इन दोनों चीज़ों की जो है गणना करता है। लेकिन जैसे आप समझ लीजिए किसी का द्रव्यमान है, अभी कह दिया गया कि 1 किलोग्राम जो है संतरा या 1 दर्जन संतरा, तो यहाँ पर जो है 1 दर्जन से मतलब हमें केवल संख्या का ज्ञान हो रहा है, या 1 किलोग्राम से हमें केवल जो है द्रव्यमान का ज्ञान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मोल है वो हमें कणों की संख्या और द्रव्यमान दोनों चीज़ों का ज्ञान कराता है। दोनों चीज़ों का ज्ञान कराता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मोल है एक प्रकार की ऐसी मूल राशि है जो किसी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उस पदार्थ के कणों की संख्या दोनों चीज़ों का ज्ञान कराता है। जो मोल शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था ओस्टवाल्ड ने। मोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, लेकिन मोल के बारे में जो सही व्याख्या है वो किया था एवोगाड्रो ने। मोल के बारे में जो व्याख्या की गई है वो किसके द्वारा की गई है? एवोगाड्रो द्वारा की गई है। इसलिए हम मोल को कैसे परिभाषित करेंगे एवोगाड्रो के अनुसार, कैसे परिभाषित करेंगे मोल को कि किसी पदार्थ का एक मोल, किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है, उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। जिसमें 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। ये जो संख्या है ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बता दे रहे हैं। तो एवोगाड्रो ने जो है मोल को कैसे परिभाषित किया, कहा कि किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें इतने कण उपस्थित होते हैं। यानी मात्रा भी है, यानी मात्रा भी बता रहा है, द्रव्यमान भी बता रहा है और बता रहा है कि उसमें इतने कण उपस्थित होंगे। ठीक है, ये जो नंबर है 6.023 गुणे 10 पावर 23, इस नंबर को यानी इस संख्या को एवोगाड्रो के सम्मान में एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि जो 6.023 गुणे 10 की पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, जिसको जो है कैपिटल एन स्मॉल ए यानी एन से निरूपित किया जाता है। जिसे जो है किससे निरूपित किया जाता है? एन से। अब जो है आगे देखिए, जो एक मोल है, एक मोल किसी भी पदार्थ के एक मोल में, एक मोल कण है वो, तो उसमें कितने बार होंगे, उसके जो है कितने कण होंगे? एक मोल अगर कोई भी पदार्थ का कण है तो उसमें जो है 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण होंगे। ठीक है, यही हमें बताता है एवोगाड्रो संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है मोल के बारे में कि किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के 6.023 गुणे 10 की पावर 23 कण उपस्थित होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई पदार्थ हमने
उसका 1 मोल है, तो पूछा जाए इस पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होंगे, तो जितने कण पूछा जाए उतने, यानी 6.023 गुणे इसकी पावर 23 से गुणा कर देंगे 1 मोल में, ठीक है। या पूछा जाए 1 मोल, अब कण की जहाँ पे हम कोई ले रहे हैं कि Cl2 में अणु कितने होंगे, तो हमने कण की बात की है। कण जो है परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो 1 मोल Cl2 में कितने Cl2 अणु होंगे, तो 6.023 गुणे पावर 23 Cl2 अणु होंगे। या आपसे कहा जाए कि 1 मोल Na+ में सोडियम आयन कितने होंगे, सोडियम आयन तो कितने होंगे 6.023 गुणे पावर 23 Na+ आयन होंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण उपस्थित होते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अवोगाड्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स ही जो है हमें आगे जो है लगाने होते हैं और इसका ज़्यादा उपयोग होता है। तो चलिए इस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं मोलों पर आधारित गणना, मोलों पर आधारित गणना, मोलों पर आधारित गणना, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। इसमें पहला है जब मोलों की संख्या, जब द्रव्यमान दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, या चलिए इसको ना लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट जो है मोलों की संख्या पर आधारित गणना करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या, इसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं मोलों की संख्या को। मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार या पदार्थ का द्रव्यमान कह सकते हैं ग्राम में, बटे पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। यानी पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी जिस पदार्थ के मोलों की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं उस पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे उस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान। अगर हमारा पदार्थ जो है परमाणु है तो उसका परमाणु द्रव्यमान रखा जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान जो है परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। या जो है पदार्थ हमारा अणु है तो यहाँ पर जो है आणविक द्रव्यमान रखा जाएगा, अर्थात अणुभार रखा जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र जो है आप लोग याद रखेंगे। ये सूत्र जो है, इसी सूत्र पर आधारित हम लोगों को मोलों पर आधारित गणनाएं करनी है। इसमें जो है इसी सूत्र का पालन होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं मोलों पर आधारित गणना से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में, पहला क्वेश्चन है निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया आपसे, पहला कह दिया कि 46 ग्राम Na में, 46 ग्राम Na में। दूसरा है कह दिया 44 ग्राम CO2 में। मतलब ये 2 क्वेश्चन जो है हम दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में जो है हमें पहली बार जो है 46 ग्राम Na में जो है मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी बार जो है 44 ग्राम CO2 में जो है मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अब यहाँ पर जो पदार्थ है हमारा Na है, यानी सोडियम है। तो सोडियम हमारा पदार्थ है, तो सोडियम का द्रव्यमान, यानी सोडियम का संकेत होता है Na का द्रव्यमान जो है दिया है 46 ग्राम, ठीक है। और सोडियम का जो है, सोडियम एक परमाणु है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है 23। अब इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो हो जाएगा मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला क्या था, मोलों की संख्या बराबर होता था पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का
परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर परमाणु है इसलिए परमाणु द्रव्यमान रखेंगे। तो मोलों की संख्या और जो क्या नाम है पदार्थ है उसका द्रव्यमान रखेंगे। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 46 और पदार्थ का परमाणु भार कितना है 23, यानी 46/23 बराबर हो जाएगा 2, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई 2, यानी मोलों की संख्या यानी n बराबर जो है कितना आ गया 2। ठीक है, तो 46 ग्राम Na में इसका मतलब ये हुआ कि 46 ग्राम Na में जो है 2 मोल होंगे सोडियम के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 ग्राम CO2 में, यानी इसका मतलब CO2 जो है हमारे यहाँ पर पदार्थ है, CO2 का द्रव्यमान दिया हुआ है बराबर 44 ग्राम और CO2 एक अणु है तो CO2 का अणुभार निकाला जाएगा। तो CO2 का अणुभार बराबर हो जाएगा, अणुभार को m से डिनोट करते हैं 44 ग्राम। CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या और क्या बताया था फार्मूला, जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल लें उस पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे ग्राम में। तो इसका द्रव्यमान कितना है 44 बटे उस पदार्थ का अणुभार रखेंगे। अणुभार CO2 का कितना होता है 44। इसको हमने निकालने का एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद वो मेरा जो है बेसिक केमिस्ट्री का दूसरा ही वीडियो है या दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, वहाँ पर जाकर जो है इसको देख लीजिएगा कि इस प्रकार से अणुभार निकाला जाता है। एक बार इधर हम जो है कोने में बता दे रहे हैं, अणुभार जैसे CO2 का निकालना है तो जिस भी पदार्थ का अणुभार निकालना होता है यानी अणुओं का भार निकालना होता है उसके परमाणु भारों को जोड़ दिया जाता है। जैसे कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 32 12 44 हो जाएगा। तो 44/44 अर्थात जो है 1 मोल आ जाएंगे, यानी n बराबर कितने हो जाएंगे 1 मोल। तो इस तरह से जो है CO2 यानी 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या कितनी आई 1 मोल और 46 ग्राम Na में कितना आया था मोल 2 मोल। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन हमने करवाए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मोलों की संख्या पर आधारित। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्वेश्चन है अगला। दूसरा है निम्न में या निम्न के द्रव्यमान की गणना कीजिए। निम्न के द्रव्यमान की गणना कीजिए। पहला है आपसे कह रहा है 2 मोल NaCl, 2 मोल NaCl और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 मोल NaCl के बाद 1.4 मोल CO2, 1.4 मोल जो है CO2, यानी इन दोनों में जो हमें क्या निकालना है द्रव्यमान की गणना करनी है। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। मोलों की संख्या यहाँ पर दी है और द्रव्यमान पूछ रहा है आपसे। पिछले सवाल में क्या था द्रव्यमान दिया होता, मोलों की संख्या पूछ रहा था। तो यानी n बराबर जो है पहला सवाल के लिए n बराबर जो है कितना दिया हुआ है 2, यानी मोलों की संख्या 2 दी हुई है। हमें निकालना क्या है द्रव्यमान। फार्मूला क्या होता है मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर, अब किसके मोलों की संख्या पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ हमारा यहाँ पर क्या है NaCl, तो NaCl मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या बराबर NaCl का द्रव्यमान ग्राम में बटे NaCl एक अणु है तो इसका अणुभार रखा जाएगा नीचे। अगर परमाणु होता तो परमाणु भार रखा जाता, यानी अणुभार या आणविक द्रव्यमान जिसको बोलेंगे। ठीक है, अब NaCl की मोलों की संख्या हमें 2 पहले से ही दी हुई है। द्रव्यमान हमें निकालना है, द्रव्यमान को अगर x मान लिया जाए बटे NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार हो जाएगा 58.5, क्योंकि Na का होता है 23 परमाणु का परमाणु भार और Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे कितना आएगा 58.5, तो 58.5। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, कैंची गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 8 16 1 17 और 2 पंचे 10 1 11, यानी 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 117 ग्राम आ जाएगा। यानी जो है NaCl का जो भार है 2 मोल में वो कितना आएगा
117 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है मोलों की संख्या दूसरे सवाल के लिए दी हुई है n बराबर 1.4। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूले को शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार यानी द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान को भार भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, भार बटे अणुभार यानी W/m भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो W होता है वो पदार्थ के द्रव्यमान को या पदार्थ के भार को शो कर रहा है, और जो m होता है वो पदार्थ के अणुभार को या परमाणु भार को शो कर रहा है, दिखाता है। तो n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है CO2 के लिए 1.4 बराबर W/m। m का मान CO2 के लिए अभी हमने निकाला था, पिछले क्वेश्चन में 44 आया था। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, 44 मल्टीप्लाइड बाई 1.4, W बराबर हो जाएगा 14 चौका 56, 6 5 आया हासिल, 14 चौका 56 और 5 61, यानी 61.6 ग्राम, 61.6 ग्राम भार आएगा 1.4 मोल CO2 में। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग जो है आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट प्रकार का है। कह रहा है कि निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी पहला पोर्शन है, किसमें ज्ञात करना है हमें, 3.01 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु में। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, 3.01 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु में। और दूसरा है 6.02 गुणे 023 गुणे 10 के पावर 21, 6.023 गुणे 10 के पावर 21 H2O अणु में। ठीक है, यानी इनमें और इनमें जो है मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा वैल्यू बदला हुआ है। तो एक सवाल हम कर दे रहे हैं, बाकी जो है आप लोग लगाएंगे और उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए पहला सवाल लगा दे रहे हैं। पहला सवाल लगाएंगे कैसे, कह रहा है कि इतने अणुओं में हमें मोलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 मोल CO2 अणु में कितने अणु होंगे भाई, अवोगाड्रो संख्या के बराबर। अभी हमने बताया था कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ के बराबर जो है मात्रा होती है। तो 1 मोल CO2 में कितने अणु, तो अवोगाड्रो संख्या के बराबर, यानी 6.023 गुणे 10 पावर 23 अणु होंगे, CO2 अणु होंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु CO2 अणु होते हैं बराबर कितने में, 1 मोल CO2 में, नहीं 1 मोल में। तो हमें निकालना किस में है, इसमें निकालना है। तो ये चूंकि कर लीजिए, ये इसलिए 3.01 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु होंगे कितने मोल में भाई, इसका और इसका कैची गुणा हो जाएगा, यानी 3.01 गुणे 10 के पावर 23 गुणे 1 बटे 6.023 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, अब देखिए जो ऊपर और नीचे घात है वो समान है तो कट जाएगा, एक का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये 3.01 है और ये 6.023 है, तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 1/2 अर्थात 0.5 मोल आ जाएगा हमारा, कितना, 1/2 यानी 0.5 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने अणु में कितने मोल होंगे, 0.5 मोल होंगे। इसी तरह से आप लोग दूसरा सवाल लगाइएगा और उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रकार का सवाल लेते हैं मोलों की संख्या पर आधारित। ठीक है,
अगला कह रहा है कि निम्न में, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में परमाणु अथवा अणु, अगर परमाणु है तो परमाणु की संख्या, अणु है तो अणु की संख्या, परमाणु अथवा अणु की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में परमाणु अथवा अणु की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसमें पहला पोर्शन है आपका 0.5 मोल He में, दूसरा क्वेश्चन है 1.5 मोल CO2 में। ये भी दोनों सवाल एक जैसे हैं, इनमें से भी कोई एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, दूसरे का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और किस तरह से कमेंट करना है, आंसर नंबर 4 का दूसरा पार्ट इस तरह से जो है कमेंट करना है, ताकि हम समझ जाएं कि आप कौन से क्वेश्चन का जो है जवाब दे रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले वाले में हम कर दे रहे हैं। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। पहला कह रहा है 0.5 मोल में He में क्या याद कीजिए, परमाणु या अणुओं की संख्या। अब He है क्या चीज़, He एक परमाणु है, हीलियम एक परमाणु है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो लिख दीजिए 1 मोल में, हम जानते हैं भाई He में परमाणु कितने होते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उस पदार्थ आवोगाड्रो की संख्या के बराबर जो है उस पदार्थ की मात्रा होती है। तो 1 मोल He में कितने परमाणु, 6.023 गुणे की पावर 23 He परमाणु, 23 He परमाणु। तो कितने में निकालना है, 0.5 में मोल He में, तो कितना हो जाएगा 6.023 गुणे की पावर 23 और गुणे इसका कैची गुणा होगा 0.5 और बटे 1। हल कर लेंगे, 5 से जो है गुणा कर देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 और 5 0 1, 5 6 30। दशमलव लगेगा कितने अंक बाद, 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर, यानी 3 1 4 अंक बाद लगेगा, यानी आएगा 3.0115 गुणे 10 के पावर 23। या इसको हम लिख सकते हैं सिंपली रूप में 3.01 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होंगे। यानी 0.5 मोल He में कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने लगभग 4 प्रकार के जो है क्वेश्चन बताए। एक प्रकार के और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए और एक प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं, मोलों की संख्या पर आधारित। कह रहा है कि 88 ग्राम CO2 में मोल, 88 ग्राम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5वां है, 88 ग्राम CO2 में मोल कामा अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या कामा अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या कामा अणुओं की संख्या और ऑक्सीजन, कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और कार्बन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये O लिखा हुआ है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें पूछा हुआ है आपसे। कह रहा है इतने ग्राम CO2 में मोल भी ज्ञात करना है, अणुओं की संख्या भी निकालनी है और कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग मोल। क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या यानी स्मॉल n बराबर क्या होता है भाई, जिस पदार्थ के मोलों की संख्या निकाल लें उस पदार्थ का भार ग्राम में, यानी द्रव्यमान ग्राम में, बटे उस पदार्थ का परमाणु अथवा अणुभार। अगर परमाणु है तो परमाणु भार, अणु है तो अणुभार। तो CO2 क्या है, अणु, तो अणुभार रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे ऊपर 88 और बटे इसका अणुभार निकाला था हमने 44 आया था, तो n बराबर आ जाएगा 2 मोल। n बराबर क्या आ गया, 2 मोल। तो ये वाला तो चीज़ तो हो गया। अब कह रहा है अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर ये पहला पोर्शन हो गया, जान लीजिए। दूसरा पोर्शन अणुओं की संख्या निकालनी है 2 मोल में। तो लिख दीजिए 1 मोल में, यानी 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या सभी जानते हैं, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो संख्या होती है वो आवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, यानी 6.023 गुणे पावर
23 अणु होंगे CO2 के, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 मोल CO2 में 6.023 गुणे 23 और गुणे 2/1 हल कर लेंगे तो आएगा कितना? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 0 0 और 2 छक 12, यानी 12.046 गुणे 23 अणु होंगे। कितने अणु होंगे? 12.046 गुणे 23 अणु होंगे इतने ग्राम में। तो ये चीज़ तो हमें मालूम हो गई। अब जो है तीसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी है, कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ये इधर लगा दे रहे हम। ये पहला चीज़ हमने ज्ञात किया मोलों की संख्या, या दूसरा चीज़ ज्ञात किया अणुओं की संख्या। तीसरा देखिए बहुत ही ध्यान से, यही सब थोड़ा सा समझना है आपको। तो देखिए एक मोल CO2 में कार्बन कितने हैं? कार्बन के 1 मोल है। 1 मोल CO2 में कितना कार्बन है? 1, और ऑक्सीजन कितना? 2। तो 1 मोल में CO2 में कार्बन के मोल बराबर 1। कार्बन के मोल कितने हैं? 1। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमें 2 मोल के निकालना है, नहीं 88 ग्राम के लिए निकालना है। तो 2 मोल CO2 में कार्बन के मोल बराबर कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन हमें मोल तो निकालना नहीं है, हमें निकालना परमाणुओं की संख्या। अब लिखेंगे, अब 1 मोल C में यानी कार्बन में, परमाणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या वो होती है किसके बराबर? अवोगाड्रो संख्या, यानी 6.023 गुणे 23 के बराबर होती है। तो हमें निकालना है 2 मोल में, तो कितना हो जाएगा? 6.023 गुणे 23 गुणे 2/1। ठीक है, तो बटे 1 लिखा नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फिर 2 से गुणा करेंगे तो इतने आएगा। तो 12.046 गुणे 10⁻23 कार्बन परमाणु होंगे। क्या होंगे? इतने कार्बन परमाणु होते थे ना 1 मोल में, इतने कार्बन परमाणु। तो हमें निकालना कितने में है? 2 मोल में, क्योंकि 1 मोल CO2 में जो है 1 कार्बन परमाणु है, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। अब हमें ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी निकालनी है। इसको ठीक से जो है नोट कर लीजिएगा, या जो है आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 मोल यानी जो है हमने कार्बन की संख्या, परमाणु की संख्या ज्ञात कर ली। अब जो है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसी प्रकार से ठीक लगेगा। तो यहीं से हम जो है थोड़ा सा बदले दे रहे हैं। 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन, जहाँ पर कार्बन था ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, तो यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। तो 2 मोल CO2 में कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, यानी 4 मोल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 मोल। अब लिखेंगे आप लोग 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु में परमाणुओं की संख्या बराबर इतने ऑक्सीजन परमाणु, अवोगाड्रो संख्या के बराबर। तो हमें निकालने कितने हैं? 4 मोल में, तो यहाँ पर गुणे 4 हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 0 0, 4 छक 24 गुणे 10⁻23। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4092 गुणे 10⁻24 परमाणु होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप जो है सारे क्वेश्चन को हमने जो है कोशिश ये की है कि मोलों की संख्या पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसको हमने लगाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो जो है वीडियो को जो है पॉज करके या बैक करके फिर से देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।